कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। देखिए, हमारे देश में जात, पंथ, धर्म, भाषा, इससे ऊपर उठकर हमारा विकास, ये हमारी प्रायोरिटी है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और मोदी जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नीति को हमने स्वीकार किया है, विकास के राजनीति को, उसके कारण देश में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इसलिए दिल्ली के विकास के लिए स्वच्छ दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, दिल्ली के रोड अच्छे बनने चाहिए, दिल्ली में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का अच्छा काम होना चाहिए। इन सब बातों पर आगे कुछ परिवर्तन होगा, इस विश्वास से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। और मैं मानता हूं ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, जो हमारी नीतियों का एक प्रकार से समर्थन हुआ है। और मैं ये भी मानता हूं कि राजनीति में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हर पार्टी के जीवन में ऐसा होता ही है। तो जीतते हैं तो उन्माद नहीं होना चाहिए, और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। हारने के बाद भी अगर उसके लिए हम लोग कुछ और बातों को दोष देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें से हार स्वीकार करके और काम करना चाहिए। और जनता ने जो हमको जीत दिलाई है, निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं कि हार स्वीकार करना चाहिए, बड़े दिल के साथ स्वीकार करना, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है ये मोदी लहर नहीं है, ईवीएम लहर है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट भगवंत मान की तरफ से है कि अगर ईवीएम पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ये हिस्टोरिक ब्लंडर है। दो तरह के स्टेटमेंट। देखिए, राजनीति में जो परिपक्वता यही है कि ईवीएम में अगर हमारे पास अगर होता तो पंजाब में हम क्यों हारते। देखिए, पहली बात तो ऐसे अगर हम लोग उसमें कुछ कर सकते तो पंजाब में भी करते। ये गलत बात है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि लोगों का जनसमर्थन जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व को और हमारी नीतियों को मिला है, उसका ये परिणाम है। और लोकतंत्र में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी इसी में है कि लोगों ने जो जनादेश दिया उसको अच्छे दिल से स्वीकार करना, इसमें ही एक परिपक्वता है। इतना ही मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल है सर, सुकमा में नक्सली हमला हुआ, उसके ठीक बाद ये जीत मिली है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने तो सुकमा के शहीदों को ये जीत समर्पित की है। आपके पहली बात तो ऐसी है कि राजनीति में दोनों घटनाओं का संबंध जोड़ना उचित नहीं होगा। जो सुकमा में हुआ वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर उसको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। और मैं ये मानता हूं कि दोनों विषयों को जोड़ना उचित नहीं होगा, और हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो शहीदों का बलिदान है वो बलिदान है, पूरे देश के लिए है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उनको आदरांजलि अर्पित करता हूं। और दिल्ली की जीत ये अलग बात है।